के बारे में पता करो। डॉक्टर मैडम, यहाँ एक जान जा रही है। ऐसे हाल में कौन ऐसे होगा जो बच्ची को नहीं भेजेगा? कुछ भी हो, वो बड़े लोग हैं। पता नहीं इतना बड़ा दिल होगा या नहीं। आ गई। मैडम, बच्ची नहीं आई क्या? नहीं डॉक्टर, मैडम ने साफ साफ भेजने से मना कर दिया। ऐसे मौके पर आप अपनी पुलिस पावर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस होकर हम जो चाहे कर सकते हैं। हमें भी कानून के दायरे में रहकर अपनी पावर को यूज करना पड़ता है। ये एक बच्ची का मामला है जो बहुत ही नाजुक है। इसे समझदारी से हैंडल करना होगा। इंसानियत के नाते बच्ची को भेज सकती थी, बस। कोई दुश्मन भी होता तो ऐसे हालात में बच्ची भेज देता। कुछ भी हो, पैसे वालों के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं होती क्या? बताइए। एक बच्ची को चुराना ये कौन सी इंसानियत थी? बड़ों ने सही कहा है, हर अमीर बुरा नहीं होता और हर गरीब अच्छा नहीं होता। आप थोड़ा चुप ही रहो। ठीक है मैडम, मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ, लेकिन रिजल्ट को लेकर कोई भी गारंटी नहीं दे सकती। देखेंगे डॉक्टर। उस बच्ची की माँ से बोला है मैंने कि एक बार सोचकर फैसला ले। थोड़ी देर में कॉल करके उनसे पूछ लूंगी। देखते हैं, भेज दिया तो अच्छा है, नहीं तो आप अपनी कोशिश कीजिए। मैं चलती हूँ डॉक्टर। ओके, इवनिंग में कॉल करना। ओके। नमस्ते मैडम। बोलिए। मेरा नाम रॉकी है। आपको रावण ने फोन करके बोला है जब तक बच्ची ना आ जाए तब तक ट्रीटमेंट शुरू मत करना। उन्होंने ही मुझे भेजा है। उन्हें फोन पर सब बता दिया है, फिर सामने आकर बात करने की क्या जरूरत है? आपने हमारी बात मानी तो उसके लिए कुछ इनाम है। अभी वही देने आया हूं मैं। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए। देखो मैडम, कोई भी चीज कम हो तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। टमाटर की फसल कम हुई तो 1 किलो 200 रुपए में मिलते हैं। वही टमाटर की फसल ज्यादा हुई तो 1 किलो 20 रुपए। बस कभी कभी उससे भी ज्यादा हो तो सड़क पर भी फेंकने पड़ते हैं। वैसे इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, उसमें भी गरीब लोग ज्यादा हैं। उनके मरने पर देश को कोई लॉस नहीं होता। उस औरत को भी मर जाने दो। बच्ची के आने तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? बिना फायदे की तुम्हें 1 लाख दे रहे हैं क्या?
ये सब बड़ों की बातें हैं, उसमें हमारा क्या लेना देना। हम तो बुरे हो ही जाते हैं। तुम क्रिमिनल्स राजाओं की तरह अंदर आते हो, हम पर बुरा काम करने के लिए दबाव डालते हो, नहीं किया तो डराते धमकाते हो। पुलिस कंप्लेन की सोची तो उन्हें भी अपने जाल में लपेट के अपने मन की करवाते हो तुम लोग। अच्छे लोगों को सुकून से जीने नहीं दोगे क्या? अरे रे 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 रे, हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं, आप अच्छे ही रहिए। रावण भाई ने जितना बोला उतना कर लो। चलता हूँ मैडम। We get water from the rain which fills our lakes, rivers and creeks and which we stored in dams, reservoirs and water tanks. We get dash from the rain. क्या मिलता है? बताओ। शांभवी, क्या हुआ बेटा? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर गीता बात कर रही हूँ मैडम। पेशेंट की तबीयत काफी क्रिटिकल हो गई है। डॉक्टर कह रही है बच्ची नहीं आई तो पेशेंट के ट्रीटमेंट में सपोर्ट नहीं होगा। बच्ची को भेजने के बारे में कुछ सोचा है क्या मैडम? बार बार मुझे ही बोलकर धर्म संकट में मत डालिए प्लीज इंस्पेक्टर। अगर मैंने अपनी बेटी वहाँ भेज दी तो मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बच्ची के मामले में आइंदा मुझे फोन मत कीजिए मैडम। किसी और की जान की खातिर मैं अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई और काम हो तो बताइए, मैं उसे मना नहीं करूंगी। ओके मैडम, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बेटा बुक्स रख दो और जाकर सो जाओ जल्दी। बेटा बुक्स रख दो और जाकर सो जाओ।
हेलो मैडम। मैं भैरवी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं हॉस्पिटल आना चाहती हूँ। क्या आप आकर मुझे ले जा सकती हैं? लेकिन मम्मी ने भेजने के लिए मना किया बेटा। मेरी मम्मी मुझे परमिशन नहीं देंगी और इसीलिए मैं मम्मी को बिना बताए आ रही हूँ। मैं बाद में आकर मम्मी को मना लूंगी। अभी पूछा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। ठीक है बेटा, मैं आ रही हूँ। तुम घर के बाहर मुझे मिलना। ठीक है आंटी। ध्यान से बेटा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। चले क्या? ठीक है, आ जाओ। ये क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? कहाँ जाना है? ऐसा क्या बोल रही हो? काम पे नहीं जाना है क्या? सुनो, बच्ची को आराम नहीं मिला है, बुखार है, शरीर पूरा आग की तरह तप रहा है। बात तो सही है, बुखार तो है। इतना तेज बुखार कैसे आया? अब हम क्या करें? नहीं गए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। दूध खरीदने तक के पैसे नहीं है। तुम भी एक बाप होकर कैसी बातें कर रहे हो? देख रहे हो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, फिर काम पर नहीं गए तो खाने की और दूध के पैसे नहीं होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ये देखो, तुमसे भी ज्यादा मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, समझ गई? लेकिन अब क्या करें? दवाई लाने के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? ठीक है, भैरवी को माँ के पास छोड़कर
हम दोनों ही चलते हैं। ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ हम गए तो कौन पैसे देगा हमें? भैरवी साथ रहेगी तभी पैसे देते हैं लोग। तो क्या हुआ? जब बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसे धूप में कैसे नचा सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। नहीं बेटा, तुम आज नहीं जाओगी। 10 रुपए की लालच में कुछ ऊंच नीच हो गई तो? नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस हाथ पैर थोड़ा गरम लग रहा है। मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। बेटा, भैरवी, बेटा, भैरवी, क्या हुआ बेटा? भैरवी, क्या हुआ? बेटा, आंखें खोलो बेटा। भैरवी, आंखें खोलो बेटी। बेटा, बेटा, भैरवी बिटिया, उठा लो जी। चलो बेटा। भैरवी बिटिया, भैरवी। आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जितनी जल्दी हो सके किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। कोई किडनी डोनेट करने वाला मिले तो ले आओ। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए। किडनी डोनेट करने वाला मिले तो बताइएगा मैडम। मेरी माँ को बचा लीजिए मैडम। बात पैसों की नहीं है सर, कोई डोनर भी तो मिलना चाहिए। आप भी ट्राई कीजिए, हम भी इधर उधर ट्राई करते हैं। सुनो, इन्हें वार्ड में ले जाओ। डॉक्टर मैडम, क्या हुआ बच्ची को? डॉक्टर मैडम, अचानक से चक्कर आकर गिर गई डॉक्टर मैडम। तुम लोग रोड पर नाचने वाले हो ना? सच बताओ, बच्ची को धूप में नचाया था क्या? ठीक है, वहाँ ले जाओ, वहाँ रूम में ले जाओ उसे। बच्ची को बुखार था क्या? हाँ डॉक्टर मैडम। अजीब है, बच्ची को बुखार में भी धूप में नचाया तुमने। जरा भी अकल नहीं है क्या तुम्हें? जब बच्चों की तबीयत खराब होती है, पेरेंट्स पास रह के उनका ख्याल रखते हैं, और तुम धूप में रोड पर नचाने ले गए उसे। कैसे माँ बाप हो तुम? डॉक्टर मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। सीटी स्कैन के लिए रेडी करो। ओके मैम।
डॉक्टर मैडम, हमारी बच्ची अब कैसी है? सर में क्लॉट बन गया है, अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा। दो लाख खर्चा आएगा। अभी 50,000 जमा कर दो, उसके बाद हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर मैडम, आप 50,000 मांग रही हैं इतनी जल्दी? हम इतने रुपए कहाँ से लाएंगे मैडम? देखो, पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। पैसे के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी यहाँ सैलरी पर काम करती हूँ। तुम्हारी बेटी को बचा सकती हूँ, बस इतना मुझे पता है। बताओ अब हम क्या करेंगे? 50,000 मांग रहे हैं, बताओ कहाँ से लाएं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंदर जो है हमारी बेटी है, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। सुनो, फोन दो, उस रंगन्ना से फोन करके पूछता हूँ जरा। मैं फोन करके आता हूँ, तुम यहीं रहो। रंगन्ना, मेरी बेटी गिर गई, सर पे चोट आई है, बोल रहा है तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। 50,000 रुपए मिल सकते हैं क्या रंगन्ना? देखो भैया, मैं भी बहुत लोगों को पैसे देकर लॉक हो गया हूँ, अभी किसी ने भी पैसे नहीं लौटाए। अचानक तकाजा करूंगा तो भी कोई नहीं देगा। अगर इस बीच कोई दे गया तो देखेंगे। ठीक है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मालिक से बात करता हूं। मालिक, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई मालिक। अभी के अभी 50,000 रुपए मांग रहे हैं मालिक। अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा बोल रहे हैं। मना मत करना मालिक, मैं मरते दम तक आपके घर पर काम करूंगा मालिक, काम करूंगा मालिक। मेरे पास पैसे नहीं है, फोन रख। भैया, ब्याज 15% लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। भैया, मेरी बीवी के पास मंगलसूत्र है, उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। भैया, भगवान के लिए मना मत करना। मंगलसूत्र बेचकर ये हॉस्पिटल का बिल भर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई फोन पर सीधे वो बात नहीं कर रहा, फिर कहाँ से आएगा इतना पैसा? कुछ तो करना होगा। अरे सुनो, मैडम, बच्ची को क्या हो गया है मैडम? बच्ची के सर में चोट आई है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 2 लाख रुपए मांग रहे हैं।
फिलहाल 50,000 रुपए भरने हैं। हम तो 100-200 भी जल्दी जमा नहीं कर पाते। ऐसे में 50,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? देखिए मैडम, मेरे पास पैसे हैं, बस मेरी माँ को कोई किडनी देने वाला चाहिए। अगर कोई पुण्यात्मा मेरी माँ को अपनी किडनी दे दे तो मेरी माँ बच जाएगी मैडम। भाई, वो आपने किडनी जैसा कुछ कहा था ना, वो कहाँ रहता है भाई? मैडम, वो सबकी बॉडी में रहती है मैडम। भाई, क्या वो मेरे शरीर में भी होगा? हाँ बिल्कुल मैडम। भाई, मैं आपकी माँ को अपनी किडनी दे दूं? मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ भाई, लेकिन आप मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाओगे क्या? मैडम, 2 लाख क्या, 10 लाख भी लगेगा तो भी मैं करवाऊंगा। बोलिए, ये जो कह रही है वो सही है क्या? इनकी माँ को आप किडनी देने के लिए तैयार हो? हाँ डॉक्टर मैडम। लेकिन कानून के मुताबिक पैसों के लिए किडनी बेचना एक अपराध होगा। लेकिन क्या करें, इससे 2 जिंदगियां बच सकती है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी हो डॉक्टर मैडम, मेरी बच्ची बस वो ठीक हो जाए और कुछ नहीं। अच्छा मैडम, इसके लिए आपके घर वाले मान गए क्या? हाँ डॉक्टर मैडम, मेरे घर वाले मैं जो कुछ भी करूंगी मना नहीं करेंगे। उनको मैं मना लूंगी डॉक्टर मैडम। तो ठीक है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इनकी माँ को आपकी किडनी सूट कर गई तो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है डॉक्टर मैडम। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए, वो जग छोड़ा जिसके लिए, वो हाथ छुड़ा के ना जा। साझा जो भी था तेरा
सांझा सांझी राते सवेरा सांझा ओ सांझा जो भी था तेरा मेरा सांझा आंसू भी सांझे सुख सांझा बंद कमरे में आंसू पोंछ के तुझे याद न करेंगे सोच के जिंदगी तो गुजर हो सकेगी मगर उसके रेशमी परों को नोच के हीर बिना भी जीना एक दिन लेकर जाओ। जीना एक दिन सीख ही लेगा रांझा सांझा जो भी था तेरा मेरा सांझा सांझी राते सवेरा सांझा सांझा जो भी था तेरा मेरा सांझा आंसू भी सांझे सुख सांझा तेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जागी है वे सारियां तक दिया रस्ता अखियां बेचारी सुनो, रो मत। ये सब हमारी बेटी के लिए है। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना ऑपरेशन के लिए रेडी करो। लक्ष्मी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर मैडम।
डॉक्टर, मेरी बेटी। आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, अच्छे से रिकवरी हो रही है। बस 1-2 महीने में सबकी तरह कूदेगी, नाचेगी, डांस करेगी। लक्ष्मी जी, आप सच में महान हो। माँ त्याग की मूरत होती है, ये आपने फिर से साबित कर दिया। अपनी बेटी के लिए आपने अपनी किडनी ही दान कर दी। सच में महान हैं आप। ख्याल रखिए, जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। बड़ी मेहरबानी आपकी। ख्याल रखना। जी डॉक्टर मैडम। लक्ष्मी, एक बाप के नाते जो जिम्मेदारी मुझे निभानी चाहिए थी, माँ होकर भी वो तुमने ही निभाई। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। अरे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अम्मा, बाबा, मेरी बिटिया। आ गई मेरी बेटी। बेटा, तेरी अम्मा अंदर है। आ गई मेरी बेटी। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम। क्या हुआ? डॉक्टर मैडम, ये मेरी बेटी आ गई। आओ बेटा।
मुझे छोड़कर अब तुम कहीं नहीं जाओगी ना बेटा? अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अम्मा। तुम्हारे त्याग के सामने मुझे कुछ और नहीं चाहिए अम्मा। शांभवी, 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 शांभवी कहाँ है? मालकिन शांभवी। हाँ वही भैरवी। आपके साथ सोऊंगी कहकर गई थी मालकिन। हाँ कमला माँ, मैंने ही उसे पढ़ाकर सुलाया था। थोड़ी देर के बाद उठकर देखा तो वो मेरे पास नहीं थी। कहाँ गई है पता नहीं चल रहा मुझे। कहाँ गई होगी? मेरा फोन। ये क्यों बार बार फोन कर रही है मुझे? हेलो। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर गीता बात कर रही हूँ। हाँ पता है मुझे, बोलिए। आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, यही बताने के लिए फोन किया था। आप इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? आप जो जी में आए कर सकती हैं, ऐसा समझ रही हैं क्या? मेरे इतने बार मना करने पर भी आप मेरी परमिशन के बिना उसे वहाँ ले गए। मैडम, मैं आपकी बच्ची को लेकर नहीं गई थी। बच्ची ने खुद कॉल करके कहा था मैं हॉस्पिटल आना चाहती हूँ। बच्ची के हॉस्पिटल आने से पेशेंट की हालत में सुधार आ गया है। मैं सुबह बच्ची को ले आऊंगी मैडम, वो मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मुझ पर विश्वास रखिए। क्या हुआ मालकिन? वो इंस्पेक्टर भैरवी को हॉस्पिटल ले गई। मालकिन, उस इंस्पेक्टर को कितनी बार समझाया, फिर भी उसने ये सब किया। देखो तो, यूं छुपाकर कोई ले जाता है क्या? इंस्पेक्टर उसे खुद नहीं लेकर गई थी। भैरवी ने ही इंस्पेक्टर को फोन करके उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहा था। अब हम उनसे क्या बोल सकते हैं? यही बताने के लिए फोन किया था उन्होंने। भैरवी, भैरवी। ठीक है, ठीक है। देखो जरा, तुम्हारी बच्ची के आते ही वो कितनी फूल की तरह खिल गई। सही कहा मैडम। कैसी हो अब लक्ष्मी? अब ठीक लग रहा है डॉक्टर। गुड, काफी सुधार लग रहा है।
मेरी पत्नी को ऐसे ही हमेशा खुश रहना चाहिए। इसकी खुशी के लिए मुझे अपनी बच्ची को साथ ले जाना होगा। इससे पूछूंगा तो शायद मना कर दे। क्या करूं अब? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रूपा, 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 बोलिए मालकिन। बच्चे की यूनिफॉर्म अभी तक प्रेस नहीं हुई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने यूनिफॉर्म प्रेस नहीं की क्या? नहीं मालकिन। नहीं की? ये क्या रूपा? बच्ची सुबह स्कूल जाती है, ये बात जानती हो ना तुम? हाँ, जो काम रोज करती हो उसे कैसे भूल सकती हो? कॉमन सेंस है ये रूपा। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। हाँ मालकिन। कमला माँ, नाश्ता रेडी हो गया? बच्ची का टिफिन बॉक्स रेडी है? नाश्ता तो रेडी हो गया है मालकिन, लेकिन बॉक्स में नहीं डाला है। क्या हो गया आप दोनों को? क्यों ऐसे अजीब तरह से काम कर रही हो? जो काम हर दिन करती हो, क्या उसे भी याद करके करना पड़ेगा?